उस समय उसके ऊपर कृपा करो। क्यों? बोले अब वो दुनिया से जा रहा है, तुम्हारी सारी दवा, सारी डॉक्टरी फेल हो गई, अब ये प्रयास करो कि उसका मरण सुधर जाए, क्योंकि मरना तय। बोले तो मरण कैसे सुधरेगा? बोले उसे भगवान की याद दिलाओ, उसके पास बैठकर भगवान की चर्चा करो, गीता का पाठ सुनाओ, ठाकुर का नाम सुनाओ, संसार का प्रपंच, संसार की व्यवस्था उसे मत बताओ, उसे भगवान का स्मरण करा दोगे तो उसका जीवन बन जाएगा। लेकिन संसार के प्राणी अपने अज्ञान के कारण उस मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु को भी बिगाड़ देते हैं, अपना स्मरण दिलाते हैं, हम तुम्हारे बेटा, हम तुम्हारे नाती। और जब बेचारा मर गया तब बोले, तब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोले आप किसको सुना रहे हो? जो सुनने वाला था वो तो गया, और जब सुनने लायक था तब तुमने सुनाया नहीं। और मर जाने के बाद उस मुर्दे को लेकर के चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे यही तो दुनिया का धोखा है। बचपन में क्या बताया? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में माता पिता बंधुओं ने यही कहा, ये जो देख रहे हो यही सब सत्य है, ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा खरियान, यही सब सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य। एक महात्मा कहते थे यही तो दुनिया का धोखा है। बचपन में क्या बताया? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में माता पिता बंधुओं ने यही कहा, ये जो देख रहे हो यही सब सत्य है, ये तुम्हारा खेत, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा खरियान, यही सब सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब युवावस्था आई तो सिखाया धन कमाओ, ऐशो आराम प्राप्त करो, यही जीवन में करना चाहिए, ये लोगों ने सिखाया। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम। इससे बड़ा धोखा हमारे जीवन में और क्या हो सकता है? ये बात तो जीवन रहते पता चल जानी चाहिए कि राम नाम सत्य है। बोले मर गया तब क्यों कह रहे हो? बोले मर जाने के बाद ही राम नाम सत्य क्यों कहते हो? जिंदे रहते राम नाम सत्य नहीं। एक व्यक्ति किसी मुर्दे को ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तब तक वो मुर्दा उठा के बैठ गए। अब ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब वो उठ करके बैठ गया तो सबने राम नाम सत्य बंद कर दिया, आप मत बोलना, फिर हो जाएगा। लोग समझते हैं कि मरने के बाद ही राम नाम सत्य बोला जाता है। राम नाम तो जीते ही इस बात को समझना, जीवन रहते ही हम समझ सत्य है, यही जीवन की सफलता। एक कोई व्यक्ति जा रहे थे, मुर्दे को लोग लेकर के जा रहे थे, कह रहे राम नाम सत्य है। उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। भगवान शंकर ने सोचा ये तो भाई हमारी विचारधारा के लोग हैं। भगवान शंकर की भी यही विचारधारा है कि राम नाम ही सत्य है। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपु अनंत धराति, सादर जपु अनंत धराति। भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते हैं। जी ने कहा तुम अपनी राम राम दिन राति और सादर जपहु अनंग राति। आप तो दिन रात राम नाम जपते हो। तो भगवान शंकर ने कहा देवी मैं अपना अनुभव बताऊं? बोले बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भगवान का नाम है, जगत तो सपना है। तो शंकर जी ने सोचा हम भी मान
मानते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी सब सपना है, और ये भी यही कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा मेल खा रही है, और जहां पर अपनी विचारधारा मेल खाए वहीं पर रहना चाहिए, वहीं पर दोस्ती भी होती है, तो इनके साथ रहने में अच्छा है। बोले बाबा उनके पीछे पहुंचे शमशान घाट, मुर्दे को जलाया। मुर्दा जब सबने नहाया, थोड़ी देर तक लोग बड़े ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे थे, बताओ यही जीवन है, एक दिन सबको जाना है? तो बड़े ज्ञान विज्ञान की बातें वहां होती हैं, और सब यही सब चर्चा चलती रही। भगवान शंकर भी बड़े आनंदित थे, लोग बड़े अच्छे हैं, इनको कितना बोध है, कितना ज्ञान है कि संसार नाशवान है, संसार अनित्य है। उस ज्ञान को सुन सुन करके भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन ज्यों ही मुर्दा जल करके ठंडा हुआ, सबने अपनी घड़ी देखी। किसी ने कहा आज तो मुझे बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन इनको आज ही मरना था। सारे पड़ोसी क्या करें, आना पड़ा। दूसरा कह रहा था आज मुझे ये काम था, लेकिन क्या करें, पूरा दिन मेरा चला गया। इस प्रकार कहते हुए सब अपनी अपनी दिशा की ओर, अपने अपने घर की ओर चले गए, और सब राम नाम भूल गए, राम नाम सत्य सबका चला गया, कोई नहीं बोला। भगवान शंकर ने कहा तो बड़े धोखेबाज निकले, अब कहां जाएं? इनका तो अनुगमन करके, इनका अनुसरण करके यहां तक मैं आया था, लेकिन ये सब तो बड़े धोखेबाज निकले। फिर भगवान शंकर ने एक बार उस चिता की ओर देखा, और भगवान शंकर ने कहा इन जिंदों से तो ये मुर्दा ही अच्छा है। क्यों? बोले मर करके इसने कम से कम राम नाम सत्य है इसका बोध तो करा दिया था। इनसे अच्छा तो ये मुर्दा है जिसने मर करके राम नाम की सत्यता का बोध करा दिया। तो इसी के पास चलते हैं। मुर्दे के पास पहुंचे, मुर्दा तो जल चुका, राख बची थी। भगवान शंकर ने कहा तुम धन्य हो, तुमने अपने जीवन को समाप्त करके अपने शरीर को भस्म बना दिया, और तुमने समाज को ये उपदेश दे दिया भस्म बन करके कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, इसलिए तुम वंदनीय हो, पूजनीय हो। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने चिता की भस्म को लेकर के अपने पूरे शरीर में लगा लिया। चिता भस्म हो ले बहा। भगवान शंकर इसीलिए चिता की भस्म लगाते हैं, और कोई कारण नहीं। और भगवान शंकर ने कहा अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे शमशान में। शमशान में ही तो भोले बाबा रहते हैं। क्यों रहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं सबको यहीं आना पड़ेगा, और किसी के घर जाएंगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, यहां सब निश्चिंत होकर के आते हैं, तो यहीं रहने में भलाई है, और यहीं तत्व का बोध होता है, यहीं पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए अब यहीं रहना ठीक है। इसलिए भगवान भोलेनाथ शमशानवासी हो गए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जीवन का यही परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए,